आज के वीडियो में हम दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला है कि डीडीए स्टेनो के क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें। काफी स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि सर डीडीए स्टेनो के हम क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करें। और दूसरा हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2026 के जो एस्पिरेंट हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा बिना स्किप किए हुए, नहीं तो हो सकता हो आपको वीडियो के पॉइंट्स ना समझ में आए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि डीडीए स्टेनो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। तो इसमें मैं आपको दो सोर्सेस बताने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला सोर्स है हमारा टेलीग्राम चैनल स्टेनो सेंसे। अब मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने को क्यों बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने यहां पर डीडीए स्टेनो की रीजनिंग के 92 क्वेश्चन के पीवाईक्यू की कंपाइलेशन तैयार कर दी है। जीके के सारे मतलब पीवाईक्यू के कंपाइल कर दिए हैं, एनालाइज कर दिया है, कौन से टॉपिक ज्यादा आ रहे हैं कौन से कम आ रहे हैं। और अब मैं इंग्लिश की करने वाला हूं। जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले आपको पीवाईक्यू ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे तो वहां पर आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो सोर्स था वो था हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीवाईक्यू सबसे पहले प्रैक्टिस करिए। बात करें सोर्स नंबर 2 की, तो सोर्स नंबर 2 में क्या है, आप सिंपली गूगल पर जाइए, वहां पर डालिए डीडीए स्टेनो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट खुल के आएंगी, वहां पर कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जो फ्री मॉक प्रोवाइड कर रही होंगी। आप क्या करो, वहां से फ्री मॉक लगाओ और प्रैक्टिस करो। जो भी मॉक टेस्ट पेड हैं तो पहले आप उनका फ्री मॉक टेस्ट लगा के देखो। अगर आपको अच्छा लगता है तो उनका आप पेड मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, नहीं तो आपको काफी वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ गए हो और दूसरी चीज आप गूगल से भी प्रैक्टिस कर रहे हो और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखो, जो एसएससी स्टेनो का जो सिलेबस है ना वो सिमिलर लाइक डीडीए का भी उसी तरीके से है। अगर आपको ये सिलेबस एनालाइज देखना है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो मैं ये कह रहा था कि एसएससी के सिमिलर ही डीडीए का भी सिलेबस है। तो अगर आप एसएससी के भी मॉक टेस्ट लगाओगे तो डीडीए की प्रिपरेशन अपने आप होगी। बस डीडीए में क्या है, कुछ क्वेश्चंस अलग से आते हैं, वो आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएंगे जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हैं। और अगर आप इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी और भी कोई प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट सोर्स है क्विज। जितने ज्यादा क्विज लगाओगे, देखो वो कैप पूछी जाएगी ना इंग्लिश में, वो कैप के क्विज लगाओ। देन ग्रामर की प्रैक्टिस करो क्विज लगा के। देन कॉम्प्रिहेंशन क्विज लगाओ, कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करो। उसके बाद बात करें जीके में तो जीके के क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो। तो इतने सारे सोर्सेज हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको ये सारे सोर्सेज समझ में आ गए होंगे कि कहां कहां से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सोर्सेज समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना सजेशन कमेंट में जरूर देना। अब बात करें जो एसएससी स्टेनो 2026 वाले एस्पिरेंट हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उनको जरूर जानना चाहिए। तो सबसे पहली चीज अभी क्या है कि 2026 का एसएससी का कैलेंडर नहीं आया हुआ है, तो कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो अभी थोड़े ढीले पड़े होंगे। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टार्ट प्रैक्टिस नाउ। आपको अभी ढीले नहीं पड़ना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। अगर अभी से स्टार्ट करोगे तभी आगे जाके मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर अभी से आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, तो मॉक टेस्ट कब लगाओगे। तो एसएससी स्टेनो 2026 की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है वो एस्पिरेंट अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें। जितनी जल्दी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उतने ही अच्छे वो मार्क्स गेन कर सकेंगे। एसएससी स्टेनो 2026 के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला जो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। वो पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट विद सेक्शनल टाइमिंग्स। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट को सेक्शनल टाइमिंग लगा के प्रैक्टिस करो, तो अभी आपको पता होगा कि जो सीपीओ का नोटिफिकेशन आया है उसमें पैटर्न चेंज हो गया है। उसमें 30 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग लगा दी गई है कि 30 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो देखो, अगर ये सीपीओ में हो गया है तो आने वाले एसएससी स्टेनो एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी है कि ये सेक्शनल टाइमिंग लग सकती है। तो इस वजह से अभी से आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए विद सेक्शनल टाइमिंग। जो एस्पिरेंट अभी से सेक्शनल टाइमिंग की प्रैक्टिस करेगा तो बाद में अगर कोई चेंजेस होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
अगर कोई एस्पिरेंट अभी सेक्शनल टाइमिंग के साथ प्रिपरेशन नहीं करेगा तो बाद में उसको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, उसके मार्क्स कम होने लगेंगे और वो एस्पिरेंट निराश होने लगेगा। तो इस वजह से मैं अभी से आपसे कह रहा हूं कि आपको मॉक टेस्ट जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो भी आप क्विज लगाओगे, सेक्शनल मॉक लगाते हो, तो उसको क्या करना है, सेक्शनल टाइमिंग के साथ में 50 क्वेश्चंस आपको 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का कोशिश करना है। मैं ये जानता हूं ये करना काफी टफ है, बट अभी से आप आदत डालो 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो भी एसएससी स्टेनो 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना कमेंट सजेशन में देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहां पर आपको हेल्पफुल कंटेंट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप ही के सजेशन के अकॉर्डिंग कोई वीडियो पर। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।